दोस्तों, कहानियों की पोटली में आज की जो कहानी मैं आपके सामने लाया हूं उसका शीर्षक है मूर्ख ऊंट। एक घना जंगल था जहां एक खतरनाक शेर रहा करता था। कौवा, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहा करते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में कहीं से ऊंट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था। कौवे ने शेर को बताया, ये ऊंट हैं और ये जंगल में नहीं रहता। शायद पास के गांव से ये यहाँ आ गया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और सियार कौवे की बात से सहमत थे। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा, नहीं, ये हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार कभी नहीं करूंगा। शेर ऊंट के पास गया और ऊंट ने उसे सारी बात बताई कि वो किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंचा। शेर को उस कमजोर ऊंट पर दया आई और उससे कहा, आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में ही रहेंगे। कौवा, चीता और सियार इस बात को सुनकर मन ही मन ऊंट को कोसने लगे। ऊंट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्दी ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वो तंदुरुस्त हो गया। इसी बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। वो कई दिनों तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर कौवा, चीता व सियार कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सियार ने शेर से कहा, महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हैं और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा, मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहां लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूं। इतना सुनते ही सियार ने तपाक से कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो हम ऊंट को यहाँ लेकर आ सकते हैं। आप उसका शिकार कर लीजिएगा। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और बोला, वो हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूंगा। सियार ने पूछा, महाराज, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? तब शेर ने कहा, तो मैं उसे खा सकता हूं। फिर सियार ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और ऊंट के पास जाकर बोलने लगा, हमारे महाराज बहुत कमजोर हो गए हैं। उन्होंने कितने दिनों से कुछ खाया तक नहीं। अगर महाराज हमें भी खाना चाहें तो मैं झट से खुद को उनके सामने समर्पित कर दूं। सियार की बात सुनकर कौवा, चीता और ऊंट भी बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूं। चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा, महाराज, आप मुझे भोजन बना लीजिए। सियार बोला, तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ते के भी लायक नहीं हो। फिर चीता बोला, महाराज, आप मुझे खा लीजिए। तब सियार ने कहा, अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा, हैं भाई? फिर सियार ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौवा और चीता बोले, तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा? जब तीनों को शेर ने नहीं खाया तब ऊंट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूं। ये सोचकर वो बोलने लगा, महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लो। इतना सुनते ही शेर, चीता और सियार तीनों उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊंट कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे
और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए।